Hello guys, welcome back to my channel. This is Kavita. I hope you all are doing well. So you know it 26 alphabets in English grammar. So I will give you 10 words of every single alphabet and those synonym with example. You know A to Z 26 alphabet we have in English grammar. So I will do it from today till the 26 days. So if you have any query, so let me know in the comment. So without delaying, I start my video. Let's begin. So our first word is abolish. Abolish मीन्स होता है किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना, यानी कि समाप्त कर देना. ठीक है, आज मैं सिर्फ ए अल्फाबेट के 10 वर्ड्स दूंगी, कल को बी के, फिर सी के. फर्स्ट डे चैलेंज है आपका. ठीक है, फर्स्ट डे 1 चैलेंज, वोकैबुलरी डे 1 चैलेंज. तो अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना. तो उसका सिनोनिम होगा एराडिकेट. एराडिकेट उसका भी मतलब होता है जड़ से किसी चीज को खत्म कर देना या समाप्त कर देना. फॉर एग्जाम्पल, एनुअल टैक्स रिटर्न टू बी अबॉलिश्ड ऑल टुगेदर. एनुअल टैक्स रिटर्न टू बी अबॉलिश्ड ऑल टुगेदर, यानी कि जो एनुअल टैक्स रिटर्न है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा. ओके, एंड आवर सेकंड वर्ड इज अबाउंड. अबाउंड मीन्स दिल भरपूर. अबाउंड मीन्स भरपूर एंड इट्स सिनोनिम इज प्लेंटीफुल. प्लेंटीफुल प्लेंटीफुल आपने सुना होगा, इसका मतलब भी क्या है? भरपूर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द बुक अबाउट्स विथ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. जिसको बुक पढ़ना पसंद होगा उसे पता होगा कि जो हमारी बुकें होती है उसमें हम इतना खो जाते हैं उनका अवलोकन करने में कि हम उससे भर जाते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट आते जाता है, इंटरेस्ट से हम लोग परिपूर्ण हो जाते हैं. तो सेकंड वर्ड इज अबाउट्स मीन्स भरपूर. ओके, एंड आवर थर्ड वर्ड इज अब्सर्ड. अब्सर्ड. अब्सर्ड मीन्स बेतुकी बातें, जो मूर्खतापूर्ण बातें करता है या मूर्खतापूर्ण चीजें करता है या बेतुका कह सकते हैं हम. एंड इट्स सिनोनिम इज एसिनाइन. एसिनाइन. चलिए, फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या बेतुकी बातें कही हैं? व्हाट अब्सर्ड थिंग्स हैव यू से? व्हाट अब्सर्ड थिंग्स हैव यू से? सो अब्सर्ड मीन्स बेतुका या फिर मूर्खतापूर्ण अतार्किक बातें करना. ओके, अतार्किकता, बातें हो चाहे चीजें हो, कुछ भी करना. एंड आवर फोर्थ वर्ड इज एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना, कुछ भी चीज, कोई भी चीज को इकट्ठा करना या एकत्रित करना. एंड सिनोनिम इज असेंबल. असेंबल. असेंबल का मीन्स भी होता है इकट्ठा करना या एकत्रित करना किसी चीज को. Okay, for example, we have accumulated a great amount of money, or you can say we have accumulated a great amount of evidence. यानी कि हमने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है या फिर हमने सारे जो एविडेंस हैं, सबूत हैं, वो सारे जमा कर लिए हैं, बहुत मात्रा में हमने सबूत जमा कर लिए हैं. तो आप कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं जहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस आए. इन आवर फिफ्थ वर्ड इज एडमिरेशन. एडमिरेशन मीन्स प्रशंसा करना. ओके, प्रशंसा करना. एंड इट्स सिनोनिम इज अपलॉज. मीन्स वाहवाही करना, मतलब वाहवाही होना. ठीक है, प्रशंसा और वाहवाही एक ही चीज होती है. तो अपलॉज मीन्स वाहवाही और एडमिरेशन मीन्स प्रशंसा करना. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर हर करेज. आई हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर हर करेज. ओके, यानी कि मैं उसके साहस की बहुत प्रशंसा करता हूँ. ठीक है, मैं उसके साहस की बहुत प्रशंसा करता हूँ. गॉट इट. नेक्स्ट वर्ड इज अल्योर. अल्योर मीन्स होता है लुभाना, फुसलाना या फिर आकर्षण. ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं किसी चीज़ का आकर्षण. जैसे जादूगर हमें जादू दिखाता है तो वो हमें आकर्षित करता है अपनी ओर. ठीक है, उसका एक आकर्षण होता है, अल्योर होता है. तो इसका सिनोनिम है फैसिनेट. फैसिनेट मीन्स भी वही होता है अपनी तरफ लुभाना या रिझाना. ठीक है, लुभाना या रिझाना उसकी मीनिंग है. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. इट्स अ गेम दैट हैज रियली लॉस्ट इट्स अल्योर. यानी कि ये एक ऐसा खेल है जो अपना आकर्षण, जिसने अपना आकर्षण खो दिया है. ठीक है, तो अल्योर मीन्स फैसिनेट, या उसका सिनोनिम है फैसिनेट और उसका मीनिंग है हिंदी लुभाना या आकर्षण या रिझाना, कुछ भी बोल सकते हैं. एंड नेक्स्ट वर्ड इज आलाई. आलाई. ALLY. आलाई मीन्स मित्र, यानी कि अपना सहयोगी या साथी. ठीक है, एंड इट्स सिनोनिम इज
एकम्पलिश, एकम्पलिश, एक एकम्पलिश होता है जो किसी गोल को प्राप्त करना यानी कि अचीव करना, उसको भी एकम्पलिश बोलते हैं। और एक है एकम्पलिश LICE, उसमें LISH होता है, इसमें LICE मीन्स साथी या मित्र या सहयोगी, ठीक है, इसका मीनिंग भी वही होता है। आलाई, आलाई का सिनोनिम है एकम्पलिश, ठीक। देख फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज अ क्लोज आलाई ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वह प्रधानमंत्री के करीब के सहयोगी हैं या वह प्रधानमंत्री के करीब के मित्र हैं, ओके। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज अम्यूज। अम्यूज मीन्स होता है मन बहलाना या प्रसन्न करना, ठीक है। एंड इट्स सिनोनिम इज ग्लाडन, ग्लाडन मीन्स भी होता है प्रसन्न करना, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, I often amuse myself by reading. I often amuse myself by reading means मतलब मैं पढ़ाई करके अपने मन को प्रसन्न कर रखता हूँ या फिर खुद को मन बहलाता हूँ खुद का, ठीक है। तो our next word is agitated. Agitated means होता है उत्तेजित होना यानी कि एक्साइटमेंट या चिंतित होना, परेशान होना। Agitate means होता है उत्तेजित होना या परेशान होना। And its synonym is एंशियस, एंशियस उसका मतलब भी होना होता है उत्सुकता या फिर परेशान होना, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम इसको ले सकते हैं। एंशियस का मीन्स उत्सुकता भी होता है और परेशान होना भी होता है, चिंतित होना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, शी इज एजिटेटेड फॉर हर सरप्राइज पार्टी, वह अपनी सरप्राइज पार्टी के लिए क्या है, उत्साहित है, उत्सुक है। और दूसरा फॉर एग्जाम्पल, He is agitated about his son. वह अपने बेटे को लेके परेशान है, वो अपने बेटे को लेकर परेशान है। He is agitated about his son. ठीक है। And our last and not least word is astonish. Astonish means आश्चर्यचकित करना या भौचक्का रहना। और इस synonym is agape. Agape. Agape means होता है भौचक्का रहना, जैसे आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। For example, His writing shows astonishing depth. उनकी जो लेखन है, उनका जो लेखन है उसमें आश्चर्यजनक गहराई दिखती है। His writing shows astonishing depth. Okay. So if you like the video, please like, share and subscribe. See you in the next video. Then till bye bye.